वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का आइस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, आप जिस भी साइज़ का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1920x1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है। बैकग्राउंड में हम एक आइस का इमेज यूज़ करेंगे, यानी आइस क्यूब्स का इमेज। ये देखिए मेरे पास ये हाइड है, मैं आपको अनहाइड करके दिखाता हूँ। मैं ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह के इमेजेस आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा, टाइप टूल सेलेक्ट करना है हमें। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। मैं यहाँ से एरियल ब्लैक ही सिलेक्ट करूँगा। इसका साइज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं 400 टाइप कर रहा हूँ। बाद में आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हुए अब आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मुझे इस टेक्स्ट को कैप्स लॉक में भी करना है, इसके लिए यहाँ से मैं करैक्टर पैनल ओपन करता हूँ और ये देखिए यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए इसे कैप्स लॉक में करेंगे। करैक्टर पैनल को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और मूव टूल पे रहते हुए इसको मैं यूँ ड्रैग करूँगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम इस टेक्स्ट लेयर को रास्टराइज में कन्वर्ट करेंगे। आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये देखिए रास्टराइज टाइप, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ थंबनेल में भी देख सकते हैं हमारे पास ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये रास्टराइज लेयर बन चुकी है। रास्टराइज बनाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन बनाइए, इसी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइल्स और यूज़ करेंगे वाइंड। यहाँ वाइंड की विंडो में आने के बाद मेथड में आप वाइंड रखिएगा और डायरेक्शन में आप फ्रॉम द राइट रखिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाइंड अप्लाई हो चुका है। हमें इसको फिर से रिपीट करना है, यानी एक दफ़ा और अप्लाई करना है। हम फिर से जाएंगे यहाँ से फिल्टर में और सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं वाइंड, ये जो लास्ट हमने फिल्टर अप्लाई किया था इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए 2 दफ़ा अप्लाई हो चुका है। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। फिर से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करते हुए इसको सेम उसी पोजीशन में यानी सीधा कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। नेक्स्ट हम इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद ये देखिए इस वाले स्लाइडर से मैं इसकी फिल को 0 करूँगा, हम इसको 0 कर देंगे और इसके बाद यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देखिएगा। स्टाइल में आप एम्बोस रखिएगा, टेक्निक में स्मूथ रखेंगे। इसकी डेप्थ को यहाँ पर मैं 180 टाइप करूँगा, डायरेक्शन अप रखेंगे, साइज़ को 7 टाइप करेंगे, सॉफ्टन 0 रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा, इसके एंगल को 45 डिग्री और एल्टीट्यूड को 30 डिग्री टाइप करेंगे। ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए ये देखिए रिंग सेलेक्ट कीजिएगा। हाईलाइट मोड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसका कलर आप वाइट ही रखिएगा और ओपेसिटी यहाँ पे 62 टाइप करेंगे। शेडो मोड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर बर्न। इसके कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करना है। आप डायरेक्टली भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। ये देखिए 2E4864 और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी हम 60 टाइप करेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ से टेक्सचर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ टेक्सचर सेलेक्ट करने के बाद इसके पैटर्न के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। वाटर का आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यानी इसको ओपन कीजिएगा और इसमें थर्ड वाली ऑप्शन इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके स्केल को 100% रखेंगे और डेप्थ को यहाँ पे माइनस में रखेंगे। मैं यहाँ पे -75 टाइप करता हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो की कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई और कलर ब्लैक रखिएगा। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 15 टाइप करता हूँ। यूज़ ग्लोबल लाइट चेक रखिएगा और इसके एंगल को 45 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस आप यहाँ पे 11 टाइप कीजिएगा। सेपरेट हम यहाँ पे 7 टाइप करेंगे और साइज़ को भी आप 7 टाइप कीजिएगा।
ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा आइस टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी टेक्स्ट को इस तरह का आइस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।